राधे कृष्णा भक्तों भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। हम तो मानते हैं भगवान हैं, जब हैं तो क्या कारण है हमें दिखते नहीं? भक्तों इसका एकमात्र कारण है कि जो आप मानते हो ना कि भगवान है, वही गलत भाव है। क्योंकि बस आप मानते हो कि भगवान है, लेकिन जैसे वास्तव में वासनाओं का जो मूल स्थान है ना, वो हृदय होता है। तो हृदय में इस भाव का वास नहीं है कि भगवान है। दूसरे शब्दों में और सरलता से समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो ये भाव है ना कि भगवान है, ये दृढ़ नहीं है। ये आपके हृदय में मूल भाव नहीं है, आपके हृदय में दृढ़ भाव नहीं है। बस इसलिए है कि आपके घर वाले कहते चले आ रहे हैं, इसलिए आपने भी सुना और बस आप भी कहते ही हैं। आप उस भाव को दृढ़ करके अपने हृदय में उसका कोई स्थान नहीं। यही एकमात्र कारण है कि आपको इसको और कैसे समझ सकते हैं। जैसे भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सब स्वरूप में हैं। ऐसा कोई स्वरूप नहीं जिसमें न हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ न हो, ऐसी कोई अवस्था नहीं जहाँ न हो। जब ऐसा है फिर दिखते नहीं। तो जो हमारा मूल भाव है, हम कैसे कह सकते हैं कि उसका हृदय में वास नहीं? क्योंकि हम तो कहते हैं भगवान है। अरे नहीं होगा, हम क्या कहते हैं, अगर नहीं होगा तो हम अपनी पूजा की अलमारी में भगवान को क्यों सजा कर बैठेंगे? हमारे घर में हम मानते हैं कि भगवान है, और इसलिए तो हम भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं। नहीं मानते तो क्यों करते? आहा, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जिस दिन आपका यह भाव दृढ़ हो जाएगा कि भगवान हैं, और इस भाव के अतिरिक्त और कोई भाव आपके हृदय में नहीं रुकेगा, और निश्चयपूर्वक आप दृढ़ता से जब इसको स्वीकार कर लेंगे, तो उसी समय आपको भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा। हम जितने भी पूजा, हवन, पाठ कुछ भी करते हैं, तो हमारा उससे केवल यही भाव दृढ़ हो, और जिस समय दृढ़ हो जाता है, दृढ़ होता है बस, जिस समय दृढ़ हो जाता है कि वास्तविकता में भगवान नाम का कोई अस्तित्व है, और भगवान नाम की परम सत्ता है, और भगवान है। क्योंकि उनको बनाना थोड़ी है, वो तो हर समय है, हर वस्तु में है, हर जगह में है, शाश्वत हैं, सनातन हैं। मुझ में भी हैं, तुम में भी हैं, दृश्य भी हैं, दृष्टा भी हैं। तो फिर कहाँ ढूंढूं मैं उनको? तो हर वस्तु अवस्था सब जगह है। उनको बनाना है क्या? नहीं बनाना साहब। तो फिर दिखते क्यों नहीं? केवल यही कारण है। अब वो कारण कैसे? जो आप मानते हो कि भगवान है, वो झूठ है। आप उसको वास्तविकता में हृदय में स्थान नहीं देते। वो कैसे प्रमाणित करें? हम ऐसे समझें इसको। मान लो सर्दी का महीना है, सर्दी पड़ रही है, तेज है, और सारे लोगों ने अपनी अपनी रजाई, कंबल, दो दो रजाई लेकर के ओढ़े बैठे हैं। रात का समय है, हम भी सो रहे हैं, और हमारा एक बच्चा है 2 वर्ष का, और सामने हमारे पूजा की अलमारी है, भगवान विराजमान है। अब क्या? तो रात को अचानक नींद खुलती है,
12 बजे, 1 बजे, सर्दी बहुत है, हाड़ कँपाने वाली, तो लाइट जलाई, टॉयलेट लगी, गए, पूजा की अलमारी में घड़ी लगी है, देखा 1 बजा है, वहीं भगवान विराजमान है। वापस आए तो देखा कि हमारा जो पुत्र है ना, छोटा 2 वर्ष का, ओहो, उसने तो रजाई नहीं ओढ़ी है, ओहो, ठिठुर गया, सर्दी लग गई, और इतना जल्दी आतुरता में उसको रजाई उड़ा दिया। क्यों? पुत्र है, पुत्र है, पुत्र मेरा है, यह भाव है। अच्छा साहब, तो भगवान भी तो हैं। क्या तुमने घड़ी देखी, समय देखा, तो भगवान भी तो दिखे। अच्छा, भगवान को सर्दी नहीं लगती साहब, चौड़े में पड़े हैं, खुले में पड़े हैं, हाड़ कवाली। पुत्र को तुमने अपने हृदय में इस भाव को दृढ़ कर लिया है कि पुत्र है और मेरा है, तो उसकी स्वाभाविक ही चिंता हुई। ऐसे ही अगर यह भाव दृढ़ होता कि भगवान है और मेरे हैं, मेरी माता हैं, मेरे पिता हैं, तो क्या आप उनको ऐसे खुले में छोड़ते, ऐसे ही रहने देते? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो भाव है ना, वो ऐसे ही है। क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वज हमसे कहते आ रहे हैं, इसीलिए है। हमारा उस विषय में कोई अनुभव नहीं है जिससे कि वह भाव दृढ़ हो। जब तक वह भाव दृढ़ नहीं होगा, जब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा, तो और कैसे? देखिए, करते क्या हैं हम, भगवान में तो आस्था है, थोड़ी सी परेशानी आ गई, थोड़ा सा कष्ट, तो क्या किया? भगवान की शरण में गए। हाँ हाँ, और हम इस बात को माना हमने कि भगवान है, यही तो मान के गए, तभी शरण में गए। ठीक है साहब, उनसे कह के आए कि प्रभु ऐसे ऐसे परेशानी आपके मंदिर या अपने मंदिर में स्वयं हमने कहा, प्रार्थना की कि परेशानियाँ प्रभु दूर करें, दूर कर, रो रहे हैं, सब काम किया। ठीक, फिर क्या हुआ साहब? फिर जैसे ही पूजा करने के बाद जो परेशानी थी उसके निवारण के लिए हम कहाँ गए? अपने चाचा, ताऊ, दोस्त, मित्र और लोगों के पास। भाई, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यह भरोसा है कि भगवान है, तो आपने प्रार्थना कर दी ना। अरे वो जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़ के क्षमता है किसी में? अरे वो तो लक्ष्मीपति, अपने आप में रमण करने वाला, उसे अपने आप से पृथक किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं, जो संपूर्ण जगतों का एकमात्र आश्रय, उससे प्रार्थना की है ना। हाँ, तो फिर आप चाचा, ताऊ, भाई, बहन के पास भी गए। इसका अर्थ कि आपको उनके प्रति सिद्ध भरोसा ही नहीं कि भगवान है। अगर होगा, मान के चलो, जैसे राष्ट्रपति आपके मामा, चाचा हैं, और कोई परेशानी हुई, आप राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास गए कि ऐसे ऐसे समस्या, प्रधानमंत्री से आपने कह दिया, तो फिर आप उस समस्या को लेके क्या पार्षद के पास जाओगे? हाँ नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो इसका अर्थ कि प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं है, प्रधानमंत्री को तुम अपना नहीं मानते। ऐसे ही जब भगवान से हमने प्रार्थना कर दी, अगर उसको माना होता, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने, ये जानते हो ना, तो समर्थ हो, ये तो जानते हो, तो भी मैं चाहता हूँ, तो ये क्या हुआ? उनका अपमान। या फिर यह इस बात का द्योतक है कि आपके हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं है कि भगवान है, वो सुनेगा। तब तक भक्तों ये विश्वास नहीं हो जाता। तो उसके लिए क्या करते? तो यही मूल कारण है कि भगवान के प्रति हमारी आस्था, जो हमारा भरोसा है, वह दृढ़ नहीं है, और जितनी भी कामनाएं, सबका वास हृदय में है, और उस हृदय में इस विश्वास का, इस वाक्य का कि भगवान है और वह मेरे हैं, कोई स्थान ही नहीं। इसीलिए भगवान के भक्तों दर्शन नहीं होते। इस विषय में भक्तों आगे और चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।